क्वेश्चन नंबर 26 है आपका 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे? 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू बच्चों dx। जब दोनों ऊपर और नीचे ट्रिग्नोमेट्रिकल मान हो या आपका वेरिएबल्स हो, दोनों में सेम पावर हो, तो अंश की जो कंडीशन है हम हर जैसा रूप देने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो यहां पर आपका माइनस है, तो माइनस 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। माइनस 1/3 0 to π/2 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 की इसमें बच्चों मल्टीप्लाई 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें हम नेक्स्ट टर्म में -1/3 0 to π/2 हमारा जो है क्वेश्चन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स है, तो 4 इसमें 4 जोड़ देंगे, ऐड करेंगे 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4/4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों -1/3 0 to π/2 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4/4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। बच्चों तो ये -1/3 0 to π/2 इसको फर्स्ट पार्ट मानते हैं बच्चों, ये आपका सेकंड पार्ट है, अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 1 इंटू डी एक्स। माइनस 0 से π/2 4 आप यहाँ पर लाएंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों -1/3 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स -4 0 to π/2 बच्चों 1/4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अंश व हर को cos स्क्वायर एक्स से भाग दो। 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स। 4/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा? 4 sec स्क्वायर एक्स। और माइनस cos स्क्वायर एक्स तो आपका cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, माइनस के 3 इंटू डी एक्स। -1/3 ये आपका आ गया बच्चों x 0 to π/2 माइनस का 4 0 to π/2 sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 सर्वसमीका से sec स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस के 3। -1/3 ये आपका आ गया बच्चों π/2 माइनस 0 माइनस का 4 0 to π/2
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 + 4 टेन स्क्वायर एक्स 4 + 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस का आपका आ गया बच्चों 3 -1/3 π/2 -4 0 to π/2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 + 4 टेन स्क्वायर एक्स बच्चों 1 + 4 टेन स्क्वायर एक्स -1/3 π/2 π/2 माइनस का 4 0 to π/2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 + 2 टेन एक्स का स्क्वायर बच्चों -1/3 π/2 माइनस के 4 0 to π/2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 + 2 टेन एक्स का स्क्वायर बच्चों सपोज t बराबर 2 टेन एक्स dt/dx 2 टेन एक्स का हो गया sec स्क्वायर एक्स dt/2 बराबर sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स t बराबर बच्चों क्या माना था 2 टेन एक्स इफ यदि x बराबर 0 रखा गया बच्चों तो t बराबर 0 आ जाएगा इफ यदि x बराबर π/2 अपर लिमिट रखा गया बच्चों इस कंडीशन में तो t बराबर 2 × 10 π/2 t बराबर आपका इन्फिनिटी आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन -1/3 π/2 -4 0 से इन्फिनिटी गुणा 1/2 ये dt/2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह रखा गया dt/2 और ये आपका आ जाएगा बच्चों dt/1 + t स्क्वायर ये पूरा हमने t माना था तो t स्क्वायर 2 2 जा 4 -π/6 माइनस माइनस प्लस 2/3 0 to infinity dt/1 + t स्क्वायर -π/6 + 2/3 यू नो 1/1 + t स्क्वायर tan इनवर्स फॉर्मूला है आपका बच्चों tan इनवर्स t होता है tan इनवर्स t 0 से इन्फिनिटी -π/6 + 2/3 tan इनवर्स t इन्फिनिटी माइनस बच्चों tan इनवर्स आपका 0 -π/6 प्लस 2/3 ये tan इनवर्स इंटू इन्फिनिटी जो है बच्चों tan इनवर्स tan π/2 तो ये हल होगा आपको आ गया π/2 माइनस tan 0 0 तो आपका क्वेश्चन होगा -π/6 अपॉन 2 से बच्चों 2 डिवाइड हो जाएगा π/3 यू नो -π प्लस 2π तो आंसर आपका आ जाएगा 2π लेस π/6 जो कि बच्चों आपका आंसर
क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों आपका, लोअर टू अपर लिमिट π/6 टू π/3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट में sin 2x इंटू डी एक्स। बच्चों तो सभी बच्चे यहाँ ध्यान दे, अगर इस कंडीशन में आपका क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने हो तो आप क्या टर्म, क्या तरीका अपनाओगे? साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट में बच्चों साइन 2x 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। सभी बच्चे ध्यान दे, 1 माइनस साइन 2x को आप कैसे लिख सकते हो? ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 2x, 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस आपका साइन 2x ही होगा। इसको हमें ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों हम नीचे ऐसी कंडीशन लाएंगे जिसको हम टी मानेंगे, तो ऊपर फंक्शन ये और ये मिलकर आपका dx dt हो जाएगा। तो आगे हम कैसा करेंगे बच्चों, आपका क्वेश्चन जो है π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट में बच्चों 1 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां बहुत ध्यान देने की बात है बच्चों, 1 माइनस साइन 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन 2x को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? फर्स्ट टर्म स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का इंटू 2 जो कि 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x कहलाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपका 1 कहलाएगा। तो हम इसको ऐसे चेंज कर देंगे। तो अब बच्चों सपोज t इक्वल, सभी बच्चे ध्यान देंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो आपका बच्चों dt बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, dt इक्वल साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर, और आपका इंटू डी एक्स। हमको इसकी लोअर टू अपर लिमिट भी बच्चों चेंज करनी होती है। t बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स हमने सपोज किया है, इफ यदि x इक्वल हम π/6 इसमें पुट करेंगे तो t क्या आएगा आपका, t, सही बच्चे ध्यान दें, साइन π/6 माइनस कोस π/6, साइन π/6, साइन π/6 कितना होता है, साइन 30, 1/2 माइनस कोस π/6 कोस 30 रूट 3/2, 1 माइनस रूट 3/2 कहलाएगा। बच्चों इफ यदि x इक्वल, हमने π/6 रखा था, अब हम π/3 रखेंगे, x इक्वल π/3 पुट करेंगे कहीं में जो हमने सपोज किया था, सपोज t इक्वल, हमने यहाँ पर सपोज t इक्वल साइन एक्स साइन π/3 माइनस कोस π/3, जब पढ़ाते हैं बात नहीं करते, साइन π/3 साइन 60 वर्गमूल 3/2 माइनस कोस π/3 कोस 60 आपका 1/2 जो कि रूट 3 माइनस 1/2 होगा। अब हम क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन है आपका π/6 टू π/3, π/6 टू π/3 हमने जब पुट किया था बच्चों तो हमारा था यहाँ पे 1 माइनस रूट 3/2 और ऊपर आया था हमारा रूट 3 माइनस 1/2। यहाँ पे ध्यान दे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स आपका क्या हो गया बच्चों, डी टी अपॉन रूट में 1 माइनस आपका टी स्क्वायर। तो यहाँ आपका ये बच्चों आप जानते हो साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला है
जो कि आपकी लोअर टू अपर लिमिट 1 माइनस रूट 3/2 1 रूट 3 - 1/2। अब हम बच्चों यहाँ पर साइन इनवर्स, सभी बच्चे ध्यान दें, टी की जगह ये रखेगी साइन इनवर्स √3 - 1/2, ये आपका आएगा माइनस, फिर आपका साइन इनवर्स टी की जगह बच्चों क्या आएगा 1 माइनस √3/2। ये हो गया बच्चों आपका साइन इनवर्स √3 - 1/2 बच्चों माइनस साइन इनवर्स माइनस कॉमन लेंगे तो ये √3 - 1/2 हो जाएगा बच्चों, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स √3 - 1/2। साइन माइनस थीटा आप जानते हो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स √3 - 1/2 बच्चों। और आप जानते हो इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, 1 और 1 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, जो कि आपका बच्चों आंसर नंबर 28 है बच्चों आपका 0 to 1 dx/√1 + x - √x * dx। तो बच्चों 0 to 1 dx/√1 + x - √x, इसके कंजुगेट से रूट में 1 + x - √x का अपोजिट ये, और बच्चों रूट में 1 + x - √x, इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, जो कि आपका 0 to 1 रूट में 1 + x √x आपका इंटू dx अपॉन बच्चों रूट में 1 + x का स्क्वायर, ये आपका प्लस है बच्चों, दोनों सेम चिन्ह आएंगे, प्लस माइनस माइनस √x का स्क्वायर। 0 to 1 रूट में 1 + x √x इंटू dx, स्क्वायर से रूट कंडीशन हटेगी बच्चों, 1 + x - x, और ये आपका आ गया बच्चों 0 to 1 1 + x की पावर 1/2 dx, 0 to 1 x की पावर 1/2 इंटू dx। 0 to 1 इंटीग्रेशन एक बार इस पर एक बार इस पर, दोनों अलग अलग कंडीशंस में बच्चों। आप जानते हो 1 + x की पावर n + 1 3/2, या आपका आ गया बच्चों 2/3, और लिमिट हो गई आपकी 0 to 1 प्लस ये आपका आ गया बच्चों x की पावर n + 1 3/2 2/3 0 to 1। यहां पर देखो बच्चों 2/3 1 + x आपका 1 आ जाएगा, और तो ये 2 की पावर 3/2 x की जगह 0 रखेंगे बच्चों, तो 1 की पावर कुछ भी हो समान 1 ही होता है, तो ये आपका होगा -1 प्लस 2/3
1 की पावर 3/2 आपका 1 बच्चों, माइनस आपका आ जाएगा 0। इसको हम बच्चों हल करेंगे 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2 माइनस 2/3 प्लस 2/3, ये कट जाएगा बच्चों। 2/3 थर्ड में आ जाएगा, 2 की क्यूब आपका 8 होता है बच्चों। 2/3 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि पेयर में से एक बार आएगा, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4/3 इंटू √2 आपका बच्चों आंसर 29 है बच्चों आपका। इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन रूट कंडीशन में 9 + 16 sin 2x इंटू dx। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? 0 to π/4 sin x प्लस cos x इंटू dx अपॉन रूट में 9 + 16 1 माइनस sin 2x। हम इसको ऐसा लिखेंगे बच्चों, 9 + 16 ओनली sin 2x को कैसे लिखेंगे? 1 माइनस sin 2x के sin 2x को हमारा लिखने का प्रोसीजर ये होगा। अब इससे हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऊपर की कंडीशन को देखते हुए, जो हम इसको t मानेंगे, जिससे कि हमारा ये dx dt हो जाए। तो आपका क्वेश्चन होगा 0 to π/4 sin x प्लस cos x इंटू अपॉन 9 + 16 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन ये होगा बच्चों, 0 to π/4 sin x प्लस cos x इंटू dx अपॉन रूट कंडीशन में 9 + 16 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 - 16 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बच्चों। जीरो टू π/4 sin x प्लस cos x इंटू dx अपॉन रूट में 16 + 9 25 माइनस 16, ये होगा बच्चों sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब हम बच्चों सपोज करेंगे, सपोज t इक्वल sin x माइनस cos x dt/dx cos x प्लस sin x dt बराबर sin x प्लस cos x dx इधर आ जाएगा। अब हम इसमें बच्चों यदि x बराबर 0 तो t बराबर sin 0 0 माइनस cos 0 1 -1 होगा। अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे, इफ यदि हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है बच्चों, π/4 पुट करेंगे तो हमारा t बराबर sin π/4, sin 45 का मान 1/√2, cos π/4 इसका भी मान 1/√2, जो कि आपका 0 आएगा।
तो अब यहां पे देखो बच्चों, साइन एक्स जमा कोस एक्स डीएक्स, साइन एक्स जमा कोस एक्स डीएक्स केवल dt लिखेंगे। लिमिट हमारी जो चेंज होकर आई है, हमने पहले 0 पुट किया था, तो -1 से 0, और ये क्वेश्चन आपका dt अपॉन रूट में 25 माइनस 16t² बच्चों। तो बच्चों इंटीग्रेशन -1 था 0 dt अपॉन रूट में आपका 16, 25 अपॉन 16 माइनस t², 1/4 -1 था 0 dt अपॉन रूट में 5/4 का स्क्वायर माइनस t²। क्या है कंडीशन आपकी समझ में आई है बच्चों? 16 हमने कॉमन लिया, 16 को रूट से बाहर निकाल लगे तो क्या आएगा 4, जो कि 1 अपॉन में है, तो बटे 4 यहाँ आएगा। और ये 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट में a² माइनस x², क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a 5/4, 4 आपका ऊपर गया बच्चों, और -1 से 0, 1/4 साइन इनवर्स 0 पुट करेंगे तो आपका सारा फंक्शन बच्चों 0 हो गया, माइनस साइन इनवर्स -1 -4 अपॉन 5, ये 0 हो ही गया बच्चों आपका, 1/4 साइन इनवर्स, तो -1/4 माइनस साइन इनवर्स -4/5, आंसर। शुरू। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका बच्चों, 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x इंटू dx। अभी हमने क्वेश्चन 29 के अंतर्गत एक ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया है, अगर आपका 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन ये बच्चों रूट कंडीशन में आए, वो मैंने सोल्व कर दिया है। अब हम बिना रूट कंडीशन के अगर आता है तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दें। 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 1 माइनस साइन 2x, ये आप इसको ऐसा लिख सकते हो बच्चों। अब 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन बच्चों 9 प्लस 16 1 माइनस साइन x माइनस का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। 0 to π/4 साइन x प्लस cos x, 16 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 16 और 9 आपका 25 माइनस 16 साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटू, सपोज t इक्वल साइन x माइनस cos x dt/dx साइन x प्लस dx आपका, इफ x बराबर बच्चों 0 पुट करोगे तो t इक्वल -1 आएगा, इफ x इक्वल π/4 जो सपोज किया उसमें पुट करोगे तो यहाँ t इक्वल 1/√2 -1/√2, t इक्वल आपका
शून्य आएगा बच्चों। बच्चों अब आप लिमिट बदलोगे, जब जीरो पुट किया था तो इंटीग्रेशन -1 से 0 dt अपॉन 25 माइनस 16 t स्क्वायर -1 to 0 -1 to 0 dt अपॉन 16 25 अपॉन 16 माइनस टी स्क्वायर। बच्चों इंटीग्रेशन -1 से 0 dt अपॉन 1 अपॉन 16 बाहर निकाल देंगे बच्चों, और ये 5 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बच्चों हो गया, इक्वल 1 अपॉन 16 -1 to 0 dt अपॉन 5 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बच्चों इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ पर देखो छिया 1 अपॉन 16 1 अपॉन 2a 5/4 4 आपका ऊपर चला गया बच्चों, log a प्लस एक्स 5 प्लस 4 प्लस टी 5 प्लस 4 माइनस नमस्ते, और ये आपका आ गया बच्चों -1 से 0 4 4 जा 4 2 जा 8 5 जा लोग 0 पुट करो 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस 0 माइनस का चिन्ह लगाओ बच्चों, लोग -1 पुट करो 5/4 -1 अपॉन +1 अपॉन 5/4 माइनस माइनस आपका +1, ये आपका आ गया बच्चों। हमने इसमें 0 पुट किया तो ये 0 और 0 माइनस लोग -1 पुट करेंगे बच्चों, माइनस करके लोग -1 पुट करेंगे तो ये आपका माइनस प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 अपॉन माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 40 log 1 5/4 कट के बच्चों आपका ये 1 कहलाएगा, और ये हो जाएगा माइनस log 4 1/4 अपॉन 4 5 9/4। तो बच्चों 1 अपॉन 40 log 1 0 होता है, माइनस log 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9, 4 से आपका 4 डिवाइड हो गया बच्चों, 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 40 log 1 अपॉन 9 1 अपॉन 9 बच्चों, माइनस 1 अपॉन 40 log 1 माइनस log 9 माइनस 1 अपॉन 40 0 माइनस log 3 की पावर 2 2 यहां पर आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस
1/40 मल्टीप्लाई टू log 3 1/20 log 3 आंसर बच्चों, और ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका बच्चों, 0 to π/2 sin 2x इंटू 10 इनवर्स sin x इंटू dx। 0 to π/2 sin 2x का सूत्र क्या होता है बोलो? 2 sin x इंटू cos x 10 इनवर्स। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि अगर यहां पर 10 इनवर्स साइन एक्स है तो इनवर्स के आगे कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल मान अगर प्लस में हो तो सबसे पहले से सपोज टी मानो। तो अब आप यहां पर पर्सन को करो सपोज टी बराबर क्या माना मैंने, साइन एक्स डी टी बाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी टी बराबर क्या होगा बच्चों, कोस एक्स इंटू, यहां डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, लिमिट भी चेंज करो। सपोज टी बराबर क्या माना था, इफ इसमें एक्स बराबर जब 0 धरेंगे तो साइन 0 आपका 0 हो जाएगा। इफ एक्स बराबर π/2 तो टी बराबर साइन π/2 साइन नंबर 1 होता है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, जब हमने 0 पुट किया बच्चों तो हमारा टी बराबर आ गया 0, अर्थात ये x बराबर रखना होता है, जो dx फंक्शन होता है तो हम इसको x बराबर रखेंगे, t में पुट करेंगे t बराबर साइन x में। तो जब हमने π/2 रखा तो हमारा आ गया 1, तो लिमिट तो आ गई आपकी 0 to 1। अब 2 कॉन्सोनेंट टर्म है इधर लिया। अब देखो बच्चों ये क्या मानना था आपने, सपोज क्या क्या माना था, t क्या माना था, इसको t माना था, cos x dx मिलकर क्या हो गया आपका बोलो, dt हो गया। tan इनवर्स को ऐसे लिखा गया बच्चों, tan इनवर्स, और ये क्या हो गया आपका, अब ये क्वेश्चन आपका हो गया। 2 ब्रैकेट में बच्चों t tan इनवर्स t tan इनवर्स t, और हमने इसको मान लिया कि आपका ये खंड A है। हम ओनली इसको सरल करेंगे बच्चों, दोबारा लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन t tan इनवर्स t इंटू dt, इसको हल करेगा। फर्स्ट फंक्शन अगर आपका वेरिएबल्स भी हो और tan इनवर्स टेंडो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू 6 की 6, साइन इनवर्स टी, कोस इनवर्स टी, सेक इनवर्स टी, कोसेक इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी, कोट इनवर्स टी, तो सदा टेन इनवर्स को, टेन इनवर्स टी को सदा प्रथम फंक्शन मानते हैं, फर्स्ट फलन। तो फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स टी, द्वितीय का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, द्वितीय का इंटीग्रेशन इंटू dt, ये होगा बच्चों आपका t²/2 बोलो टेन इनवर्स t माइनस 1/2 इंटीग्रेशन अपॉन इंटू, बच्चों जब अंश और हर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में दोनों पावर सेम हो, तो मैंने कई क्वेश्चन ऐसे आए तो हम न्यूमरेटर अंश को भी हर जैसी कंडीशन देंगे, और उसके लिए एक इसमें प्लस कर दिया, एक इसमें माइनस कर दिया। t²/2 टेन इनवर्स t माइनस 1/2 बच्चों, और इंटीग्रेशन 1 + t² अपॉन 1 + t² इंटू dt माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + t²
dt, t स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t माइनस 1/2, इससे बच्चों आपका ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन dt माइनस tan इनवर्स t, t स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t माइनस 1/2 t इंटीग्रेशन dt t, और ये आपका बच्चों इंटीग्रेशन dt को हल करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन dt आपका आ गया t माइनस ये आ गया आपका tan इनवर्स t। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई 1/2, जो हमारा यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारा क्वेश्चन हो गया t स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस t प्लस tan इनवर्स t लिमिट 0 to 1, 2 से आपका 2 कट गया बच्चों। अब हम 1 पुट करते जाएंगे सारे में, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका आ गया बच्चों tan इनवर्स 1 माइनस 1 पुट किया 1 प्लस tan इनवर्स t की जगह 1, तो बच्चों ये तो हमारा ये आ गया, फिर माइनस का चिन्ह, अब हम 0 पुट करते जाएंगे बच्चों, सारा फंक्शन आपका 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, और प्लस tan इनवर्स 0। अब बच्चों tan इनवर्स ये आपका हो गया π/4, tan π/4 प्लस माइनस कट गया बच्चों, π/4 माइनस 1 प्लस π/4, ये भी आपका 0 0 0, और ये हो गया बच्चों आपका π/4 2π/4 माइनस 1 2 2 जा 4, आपका आंसर आ गया बच्चों π/2 माइनस 1, जो कि आपका आंसर